नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। तस्वीर के सिलसिले को शुरू करते हैं और पहली तस्वीर खगड़िया से दिखाते हैं। खगड़िया के दियारा इलाके में भी लोगों को ट्रेन की सीटी सुनाई पड़ने वाली है। कई सालों से बाढ़ की मार झेल रहे लोगों को जल्द ही नाव की सवारी से छुटकारा मिलने वाला है। नाव और पगडंडियों के सहारे सफर कर रहे लोगों की ये तस्वीर खगड़िया के दियारा इलाके की है, जहां लोगों को वर्तमान समय में ना तो अच्छी सड़क की सुविधा मिल रही है और ना ही यहां परिवहन की बेहतर व्यवस्था है, जिसके कारण लोगों को मुश्किल हालात में अपना सफर पूरा करना पड़ता है। बरसात के दिनों में बारिश और बाढ़ के कारण लोगों की मुश्किलें अन्य दिनों के मुकाबले बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों का राज्य के अन्य हिस्सों से संपर्क टूट जाता है। लेकिन खगड़िया कुशेश्वर स्थान रेलवे लाइन के निर्माण से क्षेत्र के लोगों को बेहतर और आरामदायक सफर की उम्मीद बढ़ने लगी है। काफ़ी फायदा होगा यहाँ के, क्योंकि बहुत लोग अभी हैं जो कि कुशेश्वर स्थान जाना चाहते हैं, लेकिन उन लोग को काफ़ी दिक्कत होती है, बाय रोड जाना पड़ता है या बहुत सारा दिक्कत का महसूस होता है। और ये लाइन बनने से काफ़ी श्रद्धालु लोग हैं जो कि मंदिर को मानते हैं, हम खुद भी मानते हैं उस मंदिर को काफ़ी। खगड़िया से कुशेश्वर स्थान के बीच बनने वाली 43 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का निर्माण कार्य तेज गति से जारी है, जिसमें अलौली तक 19 किलोमीटर तक का हिस्सा बनकर तैयार हो गया है। स्थानीय लोग भी रेलवे अधिकारियों से तैयार रेलखंड पर ट्रेनों की परिचालन की मांग करने लगे हैं, जिससे उन्हें नाव और पगडंडियों पर सफर करने से छुटकारा मिल सके। स्थानीय लोगों के मुताबिक 2009 में इस रेलखंड के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन फंड के अभाव में काम प्रभावित हुआ। अब रेल लाइन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी है और लोगों को रेलवे ट्रैक पर जल्द ही ट्रेनों के चलने की उम्मीद बंधने लगी है। रेलखंड पर ट्रेनों के परिचालन से न सिर्फ लोगों का सफर आसान होगा, बल्कि इलाके में मक्के की खेती करने वाले किसानों को भी उनके उपज का बेहतर दाम मिल सकेगा। रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू होते ही खगड़िया वासियों का मिथिलांचल से सीधा संपर्क हो जाएगा और दियारा इलाके के लोग राज्य और देश के अन्य हिस्सों तक बिना किसी परेशानी के सफर कर सकेंगे। खगड़िया से न्यूज़ 18 के लिए दिग्विजय कुमार की रिपोर्ट। पूर्णिया में किताबदान अभियान ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है, तभी तो सभी पंचायतों और नगर निकायों में लाइब्रेरी खोलने वाला पूर्णिया देश का पहला जिला बन गया। दरो दीवार पर टंगी रंग बिरंगी किताबें चमचमा रही हैं, तो रेक के अंदर सजी किताबें भी लुभा रही हैं। ये पूर्णिया में खुले उस पुस्तकालय का नजारा है जो खड़ा हुआ है किताबदान अभियान की बदौलत। जी हाँ, 2 साल पहले डीएम राहुल कुमार ने ये अनोखा मिशन शुरू किया था, जो दिन ब दिन जोर पकड़ने लगा और कुछ ही दिनों में 1.5 लाख से ज्यादा किताबें जमा हो गई। पुस्तकों के इसी खजाने से जब सभी 230 पंचायतों और 7 नगर निकायों में पंचायत पुस्तकालय खुल गए, तो ऐसा अनोखा कीर्तिमान बनाने वाला पूर्णिया देश का पहला जिला बन गया। पब्लिक से लगभग 1.5 लाख के आसपास किताबें जो डोनेशन के माध्यम से मिली थी वो इकट्ठी की और जिले के सभी 230 पंचायत में और 7 नगर निकायों में हम लोगों ने जो पब्लिक स्पेस है, जो कम्युनिटी हॉल है, पंचायत भवन है, पंचायत सरकार भवन है, वहाँ पे हम लोगों ने लाइब्रेरी। पूर्णिया के पंचायतों में खुली ये लाइब्रेरी कुछ ही दिनों में ग्रामीणों का मनपसंद ठिकाना बन गई है। जो बच्चे कल तक खेल कूद कर समय काटते थे, वहीं बच्चे लाइब्रेरी में बैठकर पसंदीदा किताब में डूब जाते हैं। जिन नौजवान और बुजुर्गों का समय बड़ी मुश्किल से गुजरता था, वहीं युवा और बुजुर्ग सुबह शाम पुस्तकालय में बैठते हैं और अपनी पसंदीदा किताबों के जरिए देश और दुनिया से रूबरू होते हैं। ग्रामीण की बिल्कुल समय को व्यर्थ बिताते थे, आज उसको किताब यहाँ उपलब्ध है, किताब आते हैं, एक सकारात्मक माहौल में पढ़ते हैं, नकारात्मक प्रवृत्ति में परिवर्तन आया है, एक नया उत्साह लगन पैदा हो गया। ग्रामीण में खास करके बच्चे जो 3 से 4 बजे के बाद कहीं भटकते थे, वो यहाँ आ जाते हैं।
क्या किस तरह की बुक है यहाँ पर? जी बहुत सारा बुक है, व्याकरण है, डिक्शनरी है, उसके बाद पहेलियाँ है, तरह तरह की चुटकुलियाँ भी है, कहानियाँ भी है। जनसंयोग के बदौलत पूर्णिया की पंचायतों में चल रहे पुस्तकालय शिक्षा का उजाला तो फैला ही रहे हैं, गांव-गांव में जागरूकता भी फैला रहे हैं और गांव वालों को देश और दुनिया से भी जोड़ रहे हैं। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। बुजुर्ग महिला को अपने अपनों से ठुकरा दिया तो बीमारी से ग्रस्त इस महिला के जीवन में युवक मसीहा बनकर आया, जिससे महिला की जिंदगी बच गई। सिवान के महादेव रोड में सड़क पर बैठी इस बुजुर्ग महिला को देखिए, इसे अपनों ने ठुकरा दिया है, जिसकी वजह से वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। महिला को ना तो अपने हाल की चिंता है, ना ही अपने शरीर की चिंता है, तो सिर्फ अपनों का। सड़क पर अपने परिजनों का इंतजार कर रही इस महिला को उसके परिजनों ने ही ठुकरा दिया, जिसके कारण उसका जीवन दयनीय हो गया। बीमार होने की वजह से महिला मौत के कगार पर पहुंच गई है। जैसे ही स्थानीय युवक की नजर इस बुजुर्ग महिला पर पड़ी तो उससे रहा नहीं गया। पहले तो युवक ने महिला को खाना खिलाया और उसके बाद महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जिससे बुजुर्ग महिला का उचित तरीके से इलाज हो सके और उसे मरने से बचाया जा सके। भागलपुर की रहने वाली इस बुजुर्ग के पति का 10 साल पहले निधन हो चुका है, जिसके बाद से वो अपनी बेटी के साथ रहने लगी। अचानक से उसके नाती ने उसे मेला घुमाने के नाम पर घर से बाहर ले गया और यहाँ लाकर छोड़ दिया। तभी से वो अपनों का इंतजार कर रही है। रूना देवी नाम की ये बुजुर्ग महिला किसी और की उपेक्षा का शिकार नहीं हुई, शिकार हुई है तो अपनों का। महिला को ना तो खाने की चिंता है, ना ही रहने की चिंता है तो सिर्फ अपने परिजनों की। वो दिन रात एक ही बात सोचती है कि कब उसके परिजन यहाँ आएंगे और उसे वापस घर ले जाएंगे। भागलपुर यहाँ कैसे आ गई हैं? कौन लेके आया था यहाँ? अरे पोता आया था। पोता लेके आया था? क्या बोला था वो? घूमने जाते कि घूमने चाह रहे हैं? क्या चीज से लेके आया था? गाड़ी से ला के कहाँ छोड़ दिया आपको? सिवान में छोड़ दिया लाके। क्या करना, नहीं रखता है सब साथ में? साथ में नहीं रखना चाहता है सब। परिजनों के इंतजार में जब महिला की हालत दयनीय हो गई, तभी स्थानीय युवक की नजर इस बुजुर्ग महिला पर पड़ी। युवक और उसके साथियों ने महिला से उसके विषय में पूछा। जैसे ही युवक को महिला के हालात की जानकारी हुई, वो उसे फौरन अस्पताल ले गया और उसे इलाज के लिए भर्ती कराया। अब ये महिला युवक के दैनिक जीवन का हिस्सा बन गई है। युवक हर दिन अस्पताल जाता है और वहाँ इलाजरत महिला की तबीयत की जानकारी लेता है। इसके माध्यम से उनको पता चला कि बीएमईसी जो स्कूल है वहाँ पे एक बूढ़ी माँ विगत 3-4 वर्ष से वहाँ पड़ी हुई थी, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं था। तो हम अपनी टीम को लेकर वहाँ गए, देखे कि वो बहुत ही गंभीर मतलब रूप में वहाँ पड़ी हुई थी। लैट्रिन बाथरूम का मतलब सारा समझिए कपड़ा गंदा था। तो हम लोग उनसे जाकर बात किए लोग और अपने टेम्पुल कर हम लोग सभी टीम एकजुट होकर हम लोग सदर अस्पताल पहुँचे। लोग सदर अस्पताल में उनका नाम लिखवाया और वहाँ पे उनका इलाज अभी चल रहा है। वैसे तो महिला को उसके जिगर के टुकड़ों ने ठुकरा दिया और उसे दर दर भटकने को मजबूर कर दिया, लेकिन महिला के जीवन में मसीहा बनकर आए युवक और उसकी टीम ने महिला को न सिर्फ मरने से बचाया, बल्कि समाज के सामने मिसाल भी पेश की। सिवान से न्यूज़ 18 के लिए मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, खगड़िया की एक गृहिणी ने एक कबाड़ से खूबसूरत संसार सजा दिया। यहाँ पेड़ पौधे तो लहलहाते ही हैं, उनके गमले भी हरियाली का राग सुनाते हैं। कोल्ड ड्रिंक की बोतल पर रंग बिरंगी पेंटिंग, साबुन और तेल के डब्बों में लहलहाती हरियाली और कबाड़ के ढेर पर सजी फूलों की हरी भरी दुनिया। जिन पुरानी बोतलों और डिब्बियों को हम और आप कचरे के ढेर में फेंक देते हैं, बेकार के उन्हीं सामानों से खगड़िया की कुशल गृहिणी नेहा स्वाति ने अपने घर पर खूबसूरत बगिया सजा ली है।
खगड़िया के इस घरौंदे में कबाड़ से सजा ये जुगाड़ आज हर किसी को अपनी ओर खींच ही लाता है। इजी का भी डब्बा है, यूज किया लोग फेंक दिया, वो तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। तो उससे बेटर है कि इजी के डब्बे को मैं डेकोरेट करके लोगों को दिखाती हूँ, तो वो लोग भी उस तरह से यूज करके पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए उसमें पौधा लगा देते हैं। नगर में ऐसा बहुत सारा घर है जो कॉपी किए हैं तो कुछ न कुछ पर्यावरण तो संतुलित होगा। मोहल्ले के साथ साथ तब हम देखते हैं कि खगड़िया में भी दूर दूर से भी लोग फ़ोन करते हैं। टूटे फूटे बोतल और पुराने डब्बों की दरो दीवार पर जब कलाकार की कल्पना उड़ान भरने लगे तो समझिए सोने पे सुहागा होना तो तय है। तभी तो गुलाब नगर में सजा फूलों का ये रंग बिरंगा संसार लुभाता भी है और पर्यावरण को बचाने की नई राह दिखाता भी है। जिन चीजों को पूरा खगड़िया कूड़े के ढेर पर फेंक देता है, वही कूड़ा कचरा आज इस घर की शोभा बढ़ा रहा है। तो ये संभव हो सका है गृहिणी नेहा की कल्पना के रंगों की बदौलत। यहाँ घुसने के बाद लगता है कि नहीं, पौधे के साथ साथ गमले भी कुछ बोल रहे हैं। आप देखेंगे कि गमलों में, हर गमले में कुछ न कुछ अलग कलाकृतियाँ हैं, कुछ न कुछ मैसेज हैं जो कि आपको जीवन। तो गृहिणी नेहा की बगिया में सजे फूल और पत्तियां तो हरियाली का राग सुनाते ही हैं। उन कोपलों को सहेजने और संभालने वाले गमले भी आपसे बहुत कुछ कहते हैं और आपको नई राह भी दिखाते हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और झारखंड में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पानी के लिए जमशेदपुर में लोगों ने हंगामा कर दिया और जमकर नारेबाजी भी की। हाथ में बाल्टी और बर्तन लेकर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं की ये तस्वीर किसी और जगह की नहीं बल्कि झारखंड के औद्योगिक शहर जमशेदपुर के टेल्को इलाके की है, जहां महिलाएं बच्चों के साथ पानी के लिए सरकार और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रही है, जिससे उनकी दैनिक जरूरतें पूरी हो सके। इस इलाके में पानी की कमी ही सबसे प्रमुख मुद्दा है। इलाके के लोगों के मुताबिक स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण इलाके में पानी की समस्याएं लगातार बनी हुई है। पानी का जो स्थिति बना हुआ है कि एक चापाकल मंदिर पे है, वो भी चापाकल आज साल भर से खराब, 12-15 चापाकल में एक भी चापाकल सही नहीं है। इलाके में गर्मी बढ़ने के साथ ही चापाकल और पानी के अन्य स्रोत सूखने लगे हैं, जिसका मुख्य असर लोगों के दैनिक जीवन पर पड़ रहा है। लोग पानी पीने के लिए जगह जगह भटकने के लिए मजबूर हैं। लोगों के इस समस्या का समाधान ना तो स्थानीय प्रतिनिधियों के पास है और न ही प्रशासनिक पदों पर बैठे अधिकारियों को इससे कोई मतलब है। पीने के पानी की बात तो छोड़ दीजिए, लोगों को अन्य दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पानी नसीब नहीं हो रहा। है यहाँ पर के लोगों को काफी दूर जाना पड़ता है। जैसा बाबा जी ने कहा कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जा करके लाना पड़ता है। इवन पुरुषों को भी जा करके अपना ड्यूटी छोड़ करके, महिलाओं को, बच्चों को छोड़ करके जाना पड़ता है। चापाकल का कंप्लेंट भी हुआ है, जिसमें आप 1 दर्जन चापाकल अगर है तो उसमें आप कह सकते हैं 100 में 99% खराब है, 1% कोई काम कर रहा है। आप बताइए कि यहाँ पर 1000 लोग हैं, 1000 लोग कैसे अपना काम करेंगे। वैसे तो इलाके में गर्मी के कारण भूमिगत जलस्तर में गिरावट की वजह से पानी के स्रोतों का सूखना आम घटना है, पर गर्मी से पूर्व ही चापाकलों और कुओं का सूख जाना गंभीर चिंता का विषय है, जो जनप्रतिनिधियों के साथ साथ संबंधित अधिकारियों के कामकाज पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए कि वो जल संकट को जल्द से जल्द दूर करें, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से प्रभंजन की रिपोर्ट। जमुई के ज्वेलरी शॉप से शातिर ठग ने 3 लाख के गहने उड़ा लिए। ठग की हाथों की सफाई की तस्वीरें अब सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। झाझा बाजार की केसरी ज्वेलर्स में गहनों की खरीद बिक्री हो रही है। ग्राहक के वेश में पहुंचे ठग ने सोने की अंगूठी दिखाने की फरमाइश की तो दुकानदार ने गहनों की दुकान ही सजा दी।
आंखों के सामने सोने के चमचमाते गहने देखकर ठग की बांछें खिल गए। तभी जैसे ही दुकानदार का ध्यान भटका, शातिर ठग ने गहनों की पुड़िया उठाई और रुमाल में लपेटकर पॉकेट में ठूंस लिया। फिर उसने दुकानदार को बातों में उलझा दिया और दूसरी पुड़िया भी चुरा ली। केसरी ज्वेलर्स में दुकानदार और ग्राहक के बीच तोलमोल चल रहा है। जैसे ही दुकानदार गहने समेटने में बिजी हो गया, वैसे ही ठग ने एक पुड़िया उठा ली, फिर दूसरी पुड़िया और तीसरी पुड़िया भी गायब कर दी। अगले दिन जब सुनार ने गहनों की गिनती की तो कान, नाक और गले के आभूषण गायब थे, जिनके दाम 3 लाख रुपए से भी ज्यादा है। जब सीसीटीवी कैमरा खंगाला गया तो ठग की हरकतें देखकर सारा माजरा समझ में आ गया। केसरी ज्वेलर्स में शातिर ठग ने हाथ की सफाई से लाखों का गहना चुरा लिया तो झाझा के दुकानदारों के बीच हड़कंप मच गया। पीड़ित दुकानदार ने सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए शातिर ठग को गिरफ्तार करने की मांग की है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। बोकारो की गर्भवती महिला पूर्णिमा ने पुष्पक एक्सप्रेस में 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया। मध्य प्रदेश के हरदा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो डॉक्टर ने मां और बच्चों को जांच की और उन्हें बधाई दी। हरदा रेलवे स्टेशन से इन 2 मासूम बच्चों का जीवन भर का नाता जुड़ गया है। आखिर इसी रेलवे स्टेशन पर खड़ी पुष्पक एक्सप्रेस में ही तो इन दोनों जुड़वा बच्चों ने पहली बार अपनी आंखें खोली है। दरअसल झारखंड के बोकारो जिले के चंद्रपुर के रहने वाले जितेंद्र कुमार वर्मा अपनी गर्भवती पत्नी पूर्णिमा के साथ पुष्पक एक्सप्रेस से कल्याण जा रहे थे। तभी पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। पति जितेंद्र ने रेलवे सहायता केंद्र नंबर 139 डायल किया और हरदा रेलवे स्टेशन पर तुरंत ही रेलवे ने मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई और ट्रेन में ही बच्चों की किलकारी गूंज उठी। क्या हुआ फिर ट्रेन में? थोड़ा प्रसव दिक्कत हुआ तो एक दर्द उठ गया, उसमें बच्चे को जन्म दिया। कैसे खबर दी आपने डॉक्टर को? 139 नंबर रहता है ना, उसमें खबर किया। बच्चे वगैरह ठीक है अभी? सब ठीक। जुड़वा बच्चों की सुरक्षित डिलीवरी के बाद जच्चा बच्चा को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर डॉक्टर का मशवरा है कि किसी महिला का प्रसव का वक्त चल रहा हो तो सफर नहीं करना चाहिए। इससे माँ बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। तो हम लोग अपने सभी साथ वालों के साथ में जितने भी कर्मचारी उनके साथ गए और पुष्पक रुकी, उसकी डिलीवरी कराई। डिलीवरी करा के वहीं पे सब कार्ड क्लेम वगैरह सब किया और दोनों बच्चों को अच्छे से देखा। पूरा मतलब महिला को अच्छे से देखा। महिला स्वस्थ, जच्चा बच्चा दोनों बढ़िया मस्त स्वस्थ हैं। हालांकि इस पूरे वाकये के दौरान बेहद भावुक पल तब आया जब डॉक्टर ने जुड़वा बच्चों को पिता के हाथों में सौंपा। पिता की आंखों में आंसू थे, जुबान लड़खड़ा रही थी। बेहद भावुक धन्यवाद एक पिता का। आखिर डॉक्टर और आरपीएफ की मदद ने पत्नी और बच्चों का जीवन जो सुरक्षित कर दिया। हरदा से प्रवीण सिंह तंवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक